अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है ना वो टॉपिक तो मेरा कोई डिफरेंट था, लेकिन आज एक केस स्टडी ऐसी आई है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है उसको सुनना और उसको समझना। ये विरासत के मामलात के बारे में है कि विरासत में जो है ना आपने अदल इंसाफ करना है और उसमें प्रॉपर जितने भी वारसान हैं उनको हिस्सा देना है, बहनों का हिस्सा देना है, भाइयों का हिस्सा देना है। तो चलते हैं, मैं अपनी स्टोरी की तरफ। जो केस ला मैंने जो केस स्टडी आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक केस का फैसला हुआ है। ये 1971 की बात है। 1971 में एक बंदा फौत होता है, तो उसके 3 बेटे और 2 बेटियां जो है ना वो, और एक उसकी बीवी, ये उसके वारसान में बाकी बचते हैं, जबकि उसके 2 बेटे पहले से फौत हो चुके थे। वो उसकी वफात से पहले से फौत हो चुके थे और आगे उनकी औलाद जो है ना वो मौजूद थी। उनके दोनों बेटों के 2 2 बेटे और एक एक बेटी उनकी मौजूद थी, जबकि उनकी बीवियां भी मौजूद थीं। तो जिस वक्त 1971 में ये बंदा फौत होता है, तो 1972 में जो है ना वो विरासत चढ़ाई जाती है और उसमें वो पटवारी साहब जो है ना वो सब के बयान वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वो, लेकिन जो जो फौत हो चुके हैं ना उनको वो हिस्सा नहीं देते। अब चले यहाँ तक तो बात होगी कि उनका हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त कोई उनका जहन था कि जो बंदा पहले फौत हो जाता है, जो बच्चा पहले फौत हो जाता है, उन्होंने किसी आलिम दीन से पूछा होगा या किसी मौलवी साहब से पूछा होगा कि जो पहले फौत हो जाता है उसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान के कानून में उसका हिस्सा बनता है। अगर कोई बच्चा कोई पहले फौत हो जाता है तो उसकी आगे जो औलाद है ना, उसके बेटे बेटियों का हिस्सा बनता है, उसकी बीवी का हिस्सा नहीं बनता। ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद 1984 में, यानी कि तकरीबन 12 साल बाद, वो लोग जगह को सेल कर देते हैं। अब सेल करते हैं किसी थर्ड पर्सन को। सपोज कि आप उसका नाम जो है ना वो ABC हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं, कि जिसको वो बेचते हैं, जो फरोख्त करते हैं, उसको जो है ना वो ABC लिख लेते हैं। अब जो ABC है ना उसको पता होता है कि इसने जो है ना वो, इन्होंने अपने उन बच्चों का हिस्सा जो है ना वो डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके करेक्टिव मेजर के लिए वो उनसे कहता है कि आप जाके अपनी विरासत चेंज करवाएं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम चूँकि तहसीलदार को, AC को, हर एक के सामने जाके बयान दे चुके हैं सारे, कि हमारे इतने ही बहन भाई हैं और हम इतने ही लोग हैं, तो अब हम उनका नाम नहीं दे सकते। आपने उनसे कोई अगर डॉक्यूमेंट लिखवाना है तो वो लिखवा लें, हम आपको जो भी कहते हैं वो लिख के दे देते हैं। तो वो बंदा किसी से मशवरा करता है, किसी वकील से मशवरा किया होगा या किसी से भी किया होगा, अभी तो वो यही कहता है कि मैंने मशवरे किए थे सबसे। लेकिन वो बंदा जो है ना वो जिससे मशवरा करता है ना, वो उसको समझाता है कि तुम ये जगह ले तो लो, लेकिन जो जिनका हिस्सा नहीं बीच में शामिल, उनसे भी जो है या तो उनको रजिस्ट्री में गवाह बना लो, इंतकाल में गवाह बना लो, या फिर उनसे कोई बयान वगैरह किसी जगह पे रिकॉर्ड करवा लो कि हम आइंदा इसको चैलेंज नहीं करेंगे, हम इसको जो है ना वो कभी भी नहीं देखेंगे। अब जो उस वो चार छः छः जो है ना वो वारसान है, अब उन 6 में से 3 के जो है ना वो 10 साइन अंगूठे करवा लेते हैं। 2 के बतौर जो है ना वो गवाह उस पर रजिस्ट्री के ऊपर 2 के बतौर गवाह करवा लेते हैं। और एक जो बचा है ना उसका वो जो है ना वो उसके नाम का जो है ना वो कर देते हैं स्टाम्प 1200 का या 1000 का, या उसका जो 500 का चलता था, वो स्टाम्प करके उसका इकरारनामा लिखवा लेते हैं कि ये जो है मैं इसको चैलेंज नहीं करूँगा, मैंने अपनी पेमेंट ले ली। जबकि बाकी 3 है जो वो उनका बयान नहीं होता कहीं भी, ना उनका कहीं पे लिखा जाता है, लेकिन उन तीनों के उस एक बंदे के स्टाम्प में वो तीनों की जिम्मेदारी भी ले लेता है कि मैंने इन तीनों की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ा उसका सॉलिड, उस बंदे ने जिसने खरीदी है उसने सोचा और उसने सोच के जो है ना ये डॉक्यूमेंट वगैरह लिखवा लिया। अब उसके बाद वो जो ABC है ना जो 1984 में खरीदी है जिसने, वो 2002 में, यानी कि तकरीबन 18 साल बाद, वो एक बंदे को सेल कर देता है जगह। अब जिस बंदे को सेल करता है ना, उसकी वो जिस बंदे ने स्टाम्प करके दिया था ना कि मैं इसको चैलेंज नहीं करूँगा, वो उसके साथ उसकी कोई लागतबाजी होती है, कोई दुश्मनी होती है। अब वो उसको सेल कर देता है, तो वो अपनी दुश्मनी की आड़ में उसका बदला लेने के लिए वो उस विरासत को चैलेंज कर देता है। 2002 में ये केस चैलेंज हुआ, 2023 में जाके आज इसका फैसला हुआ है। वो विरासत टूट गई है। वो कोर्ट ने, अदालत ने उस विरासत को रीवैल्यूएट करके ये सारी जो जितनी उसके बाद रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जितने उसके बाद इंतकाल हुए हैं, सारे ख़त्म हो गए हैं। वो विरासत दोबारा उन भाइयों के नाम साहब के
वो जो रह गए थे, अब उनमें से एक दो और फौत हो चुके हैं, उनकी औलादें हैं, उनके नाम, यानी कि कोई तकरीबन 36-40 बंदे बन जाते हैं जिनके नाम पे अब वो विरासत दोबारा ट्रांसफ़र होगी। अभी तो खैर ये अपील भी करेंगे, लेकिन वो इतना, यानी कि उस बंदे ने स्ट्रॉन्ग केस लड़ा है, 23 साल 21 साल वो केस लड़ता रहा है, आगे अपीलें भी करेंगे अभी ये, लेकिन अभी वो कोई 5-7 साल तो अभी और चलेगा। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इसका यही रिज़ल्ट है कि वो विरासत टूटेगी, वापस रिवर्स जाएगी सबको। अब वो सारे उन बंदों को जो ABC जिसने ख़रीदी थी पहले उसको रजिस्ट्री करके देते हैं, या ये जो 2002 में जिसने ख़रीदी थी, क्योंकि 2002 में जिसने ख़रीदी थी अल्टीमेटली तो वही जो है ना वो सफ़र किया है ना, उसको परेशानी हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए ये एक मैक्सिम है इसमें जो है ना प्रॉपर्टी के केसों में, कि मुश्तरी होशियारबाज। आप जिस वक्त कोई भी सौदा करें, किसी लीगल एडवाइज़र से, किसी वकील से लाजमी मशवरा करें। और जिस वक्त प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, मैंने अब पहले भी कितनी वीडियोस में बताया है, उनको प्रॉपर चेक किया करें। जिस वक्त फ़र्द बै वो कोई बंदा निकाल के लेके आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसका इंतकाल किस तारीख को चढ़ा है, इसका इंतकाल नंबर क्या है, और ये किस इंतकाल के किस तरीके से ये मालक बना है। अगर तो वरासत का इंतकाल है तो फिर वो चेक किया करें क्लियर कि इसके वारस कितने थे, कोई रह तो नहीं गया। अगर इंतकाल हिबा है वो भी चेक किया करें कि इसका हिबा कहाँ से हुआ है, किसने करवाया। लेकिन ये आप लोग नहीं चेक कर सकते, इसलिए बेहतर है कि आप, वसीका नवीस भी ये चीज़ें नहीं चेक करते, उनका काम है सिर्फ रजिस्ट्रियाँ लिखना और रजिस्ट्री पास करवा देना, अपने पैसे ले लेना। ये आप किसी वकील की खिदमात लिया करें जिस वक्त भी कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज़ करनी है, या तो फिर वो कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी उसमें परचेज़ करें, या फिर जो है ना ये किसी वकील की खिदमात लाजमी लिया करें। 2-3 हज़ार 4 हज़ार में कोई अगर का डॉक्यूमेंट चेक करके दे देता है आपको प्रॉपर उसकी लीगल एडवाइस दे देता है, आपको बता देता है कि ये ओरिजिनल है, ये सही है, ये दुरुस्त है। तो आप अगर 70 लाख का सौदा कर रहे हैं तो उसमें 2-4-5 हज़ार देने में कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक बड़ा ही सेंसिटिव केस है ये, इसमें जो है ना मैं तो एंड पे आके उसका वकील बना हूँ, जिसने जो है ना वो किया था, चैलेंज किया था, और हमने इसको बड़ा स्पीडी करवाया है एंड पे आके। तो आज हम इसको विन कर गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये, यानी कि वो, लेकिन आगे वो अपीलें होगी, अभी अभी इसने बड़ा चलना है। तो लेकिन इसका अल्टीमेटली फेट यही है कि जो विरासत जो गलत होगी वो वापस होगी, अगर चैलेंज हो गई तो। इसमें ये नहीं है कि उस वक्त उसने चैलेंज नहीं की, या उस वक्त उसने वो एक जो है ना साइटेशन, एक केस स्टडी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की आई थी कि अगर वालदा और किसी बच्चों की वालदा ने अपना हिस्सा अपनी ज़िंदगी में अपने भाइयों से क्लेम नहीं किया तो वो उसकी औलाद उसको क्लेम नहीं कर सकती। वो हिबा की शक्ल में थी कि बाप ने हिबा कर दिया भाइयों बेटों को, तो बहनों को पता था उस हिबा का, लेकिन बहनों ने उसको चैलेंज नहीं किया। दिस मीन्स कि बहनों ने अपना हिस्सा अपनी मर्ज़ी से अपने भाइयों को छोड़ा, तो फिर तो औलाद उसको क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन विरासत जहाँ गलत होगी वो वापस होगी, विरासत रिवर्स होगी। विरासत के मामलात को सीरियस लिया करें, और अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि अगर विरासत जो है ना वो उन जो प्रॉपर मालक हैं उनको मिलनी चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का, इर्द गिर्द का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।